नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक भारत वंचितों की आवाज और आपके साथ मैं हूं राम बाबू गौतम। बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए, पदाधिकारियों के लिए, काडर से जुड़े लोगों के लिए, समर्थकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी यह है कि बहुजन समाज पार्टी ने बीते कई सालों से जो अपनी रणनीति बना रखी थी उपचुनाव में हिस्सा नहीं लेने की, उस रणनीति में बहुत बड़े परिवर्तन के संकेत आ रहे हैं। और अब ये जो बदलाव हो रहा है बसपा की रणनीति में, इसके पीछे की क्या वजह है, क्या ये समय, वक्त और हालात की जरूरत है, या फिर बसपा जो है अपने अंदर कोई बहुत बड़ा चेंज ला करके अब जो है ग्राउंड जीरो पर उतरने की तैयारी कर रही है। बारी बारी से इन सभी मुद्दों पर, पहलुओं पर चर्चा की जाएगी कि वो बसपा जितने वोट उसको 1989 के चुनाव में मिले थे, आज उतने वोट परसेंटेज पर आकर सिमट गई है। मतलब 2012 के बाद जो वोट परसेंटेज और सीटों का डाउनफॉल हुआ है, उसमें जो है उफान और जो है बढ़ाव, और उसमें जो है वो गति आने की बजाय वो वोट शेयर में और इसके अलावा सीटों में भी बहुत बड़ा डाउनफॉल हुआ है। तो शायद बसपा इन्हीं सब कारणों की समीक्षा करके अब अपनी स्ट्रेटजी में, रणनीति में बदलाव करने जा रही है। और इसके अलावा आज मैं आपको ये भी एक बहुत बड़ी चीज बताऊंगा कि बसपा के लोकसभा चुनाव लड़े कितने प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतर सकते हैं। बहुत बड़ी खबर है। तो शुरुआत इस बात से करते हैं कि बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में जो 10 सीटें खाली हुई है, इनमें फिलहाल उपचुनाव की तैयारी कर रही है। खबर अभी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन फिलहाल पुष्टि के संकेत आ चुके हैं कि बसपा अब सभी 10 सीटों पर जो है वो उपचुनाव लड़ेगी, हिस्सा लेगी उसमें। अब दूसरी तरफ ये देखिए कि कांग्रेस की तरफ से फिर से गठबंधन के संकेत दिए हैं। सारी चीजों को आप, कड़ियों को जोड़ करके देखिए, कांग्रेस ने जो है बसपा को ऑफर किया है कि साथ में मिलकर के चुनाव लड़ा जाए। दूसरी तरफ महाराष्ट्र और हरियाणा में चुनाव होने हैं। समाजवादी पार्टी ने साफ साफ संकेत दे दिया है कांग्रेस को, अगर महाराष्ट्र और हरियाणा में सीटें मिलेंगी तब तो उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस को साथ में रखा जाएगा। अन्यथा जैसे मध्य प्रदेश के चुनाव में 2023 में हुआ था कि कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में सपा को सीटें नहीं दी थी, तो उसका बदला जो है वो सपा यहां पर उत्तर प्रदेश में ले सकती है। फिलहाल ये मोटी मोटी जो है वो चीजें हैं। हालांकि अभी कांग्रेस और सपा के बीच में रिश्ते खत्म नहीं हुए हैं, तलखियां नहीं आई हैं, क्योंकि राहुल गांधी को उनके जन्मदिन पर अखिलेश यादव ने जो है वो बधाई दी, शुभकामनाएं दी। तो पलट करके अखिलेश यादव, राहुल गांधी ने भी धन्यवाद दिया। तो ये सब चीजें हैं। लोकसभा का चुनाव हो चुका है, लेकिन गठबंधन की कहीं ना कहीं चीजें चल रही हैं। तो अगर बसपा की बात की जाए तो बसपा जो है वो काफी सालों से उपचुनाव से दूर रही है, चाहे वो लोकसभा के उपचुनाव हो और चाहे वो विधानसभा के उपचुनाव हो। बसपा ने उपचुनाव से लगभग लगभग दूरी बना रखी थी। तो अभी हाल ही में जो है, इसके पहले आजमगढ़ में जो है, जब अखिलेश यादव ने वहां से इस्तीफा दिया था आजमगढ़ की सांसदी से, तो वहां पर उपचुनाव हुए थे। तो बसपा ने भी आजमगढ़ से हिस्सा लिया था। समाजवादी पार्टी की तरफ से धर्मेंद्र यादव थे, और उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने दिनेश लाल उर्फ निरहुआ को जो है चुनाव मैदान में उतारा था। तब बसपा ने गुड्डू जमाली, जो कि आज सपा में आ चुके हैं और समाजवादी पार्टी से जो है वो एमएलसी हैं, विधान परिषद सदस्य, 2.5 लाख से ज्यादा वोट बसपा को उपचुनाव में मिले थे। तो बसपा का हर एक सीट पे एक अच्छा खासा वोट बैंक है, उसका काडर है, उसके कार्यकर्ता हैं। जो लोग ये कहें कि बसपा का ठीक है डाउनफॉल हुआ है, लेकिन बसपा जो है, कभी बसपा एकदम जीरो पर नहीं आ सकती। उसकी सीटें जरूर जीरो पे आई हैं, लेकिन बसपा जो है जीरो से फिर हीरो बनेगी, और ये सबको पता है। और शायद यही वजह है कि समाजवादी पार्टी के गाजीपुर से जो सांसद है अफजाल अंसारी, उन्होंने जो है बसपा से बहुत ज्यादा नरमी दिखाई, और उन्होंने कहा कि बसपा के प्रति आज भी हमारा लगाव है। दलित वोटों की वजह से ही वो चुनाव जीत पाए। और इस बार समाजवादी पार्टी को और उनको, कांग्रेस को, इस बात का जो है वो पूरा पूरा जो है आश्वासन है कि इस बार जो जीत हुई है वो दलित वोटरों की वजह से ही जीत हुई है। इंडिया गठबंधन को इतनी बड़ी। तो फिलहाल बसपा जो चुनाव में उतरने का फैसला लेने जा रही है, उसके दो बड़े कारण हो सकते हैं। एक तो अगर बसपा चुनाव में नहीं उतरती है तो आजाद समाज पार्टी चंद्रशेखर भी अपने प्रत्याशी उतार सकते हैं। अगर बसपा भी उतारती है और आजाद समाज पार्टी भी अपने प्रत्याशी उतारती है, तो इसमें आजाद समाज पार्टी की जो है वो कहीं ना कहीं छवि धूमिल होगी, क्योंकि हाल ही में चंद्रशेखर आजाद जो है भी सांसद चुने गए हैं। और अगर वो बसपा के खिलाफ उपचुनाव में अपने प्रत्याशी उतारते हैं, तो इससे कहीं ना कहीं जो है वो उसे आजाद समाज पार्टी के लिए गलत संदेश जा सकता है। क्योंकि चंद्रशेखर आजाद अभी तक जो है वो खुलकर बहन जी के खिलाफ नहीं उतरे हैं। वो, उन्होंने लगातार एक सम्मानजनक लहजे में बहन जी के लिए बात की है। तो ये सारी चीजें हैं। तो बसपा जो है अब जो है उपचुनाव के मैदान में उतरने जा रही है, ऐसी खबर आ चुकी है।
और जितनी भी 10 सीटें हैं बसपा उन सभी 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। दूसरा यह है कि जो 10 सीटें खाली हुई हैं उनके बारे में मैं आपको बता दूं, मैनपुरी के करहल से अखिलेश यादव विधायक थे, अब वो सांसद बन गए हैं। अयोध्या के मिल्कीपुर से अवधेश प्रसाद पासी विधायक थे, अब वो भी सांसद बन गए हैं। अंबेडकर नगर के कटहरी से लालजी वर्मा सपा के विधायक थे, वो सांसद बन गए हैं। मुरादाबाद के कुंदरकी से जियाउर रहमान बर्क जो है वो भी विधायक थे, अब जो है वो सांसद बन गए। तो 4 तो सीटें सपा की खाली हो रही, सपा विधायकों की। इसके अलावा बीजेपी के खैर से जो विधायक है अनूप वाल्मीकि, ये भी सांसद बन चुके हैं। गाजियाबाद से अतुल गर्ग जो कि यूपी सरकार में मंत्री भी रहे हैं, ये भी विधायक बन चुके, सांसद बन चुके हैं, तो इनकी विधायक की सीट खाली हो गई। फूलपुर से प्रवीण पटेल सांसद बन गए हैं, इसलिए इनकी भी सीट खाली हो गई। तो भाजपा के 3 और सपा के 4, 4 3 7। अब निषाद पार्टी के मिर्जापुर के मझवा से सांसद विधायक हैं विनोद कुमार बिंद, ये भी सांसद बन गए। हालांकि इन्होंने बिंद ने भाजपा के सीट पर जो है वो चुनाव लड़ा था, इसलिए इनको ये है जरूर समाजवादी पार्टी के, लेकिन इनको भाजपा का कह सकते हैं। इसके अलावा आरएलडी के मीरापुर से चंदन चौहान, ये भी जो है वो अब सांसद बन चुके हैं। तो एक आरएलडी की मतलब 4 सपा की, 3 भाजपा की, और इसके अलावा एक जो है निषाद पार्टी की और एक आरएलडी की, टोटल 9 सीटें खाली हो रही हैं। और इसके अलावा कानपुर के सीसामऊ से इरफान सोलंकी जो कि समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, कानपुर में आगजनी एक मामला हुआ था, तो उस मामले में उनको सजा सुना दी गई है, तो वो सीसामऊ सीट जो है, कानपुर के सीसामऊ सीट भी खाली हो गई है, वहां भी उपचुनाव होंगे। तो इस तरीके से जो है वो 10 सीटें जो है वो खाली हो गई हैं। अब जो है चुनाव आयोग जो है इन सभी 10 सीटों के लिए जो है अधिसूचना जारी कर सकता है और इन 10 सीटों पर जो है चुनाव हो सकते हैं। लेकिन ये जो 10 सीटें हैं ये सिर्फ उत्तर प्रदेश में, इसको उपचुनाव के लहजे से नहीं देखना चाहिए। मामला ये है कि इन 10 सीटों पर दम कौन दिखाएगा, इसको आप 2027 का लिटमस टेस्ट या मिनी चुनाव कह सकते हैं। क्योंकि अगर 1 2 3 4 सीटें होती तो इसको ऐसे ही छोड़ दिया जाता, लेकिन 10 सीटें मतलब जो है वो बहुत बड़ा आंकड़ा है। 403 में से 10 सीटों पर कहीं ना कहीं चुनाव होने से एक तरीके से उत्तर प्रदेश का जो है वो मूड पता चल जाएगा कि अभी भी इंडिया गठबंधन की लहर है, भाजपा के खिलाफ जो है आक्रोश है, या फिर वो आक्रोश जो है वो केवल लोकसभा चुनाव के लिए था। इस बार जो है कुछ समीकरण और होंगे, बसपा कोई रणनीति अपनाएगी। इसके अलावा मैं आपको एक और बहुत अहम चीज बता दूं कि बहुजन समाज पार्टी के 2 ऐसे प्रत्याशी हैं, एक तो इंदु चौधरी जिन्होंने लालगंज से चुनाव लड़ा था, और इसके अलावा जो है बिजनौर से चौधरी विजेंद्र सिंह। ये दोनों लोग चुनाव भले ही हार गए हों, लेकिन इनकी जो है लोकप्रियता काफी ज्यादा है, इन्होंने बहुत जो है वोट जो है वो काफी अच्छे खासे हासिल किए हैं। तो बसपा के कुछ लोकसभा चुनाव में हारे हुए प्रत्याशी विधानसभा में बसपा उनको कैंडिडेट भी बना सकती है, ये भी एक बड़ी खबर है। अगर इस तरीके की चीजें होती हैं तो ये भी बसपा के लिए, पार्टी के लिए, मिशन के लिए एक मास्टर स्ट्रोक होगा। तो फिलहाल 23 तारीख को बसपा की बड़ी बैठक है प्रदेश कार्यालय पर, वो बैठक बहन जी लेंगी। जिला अध्यक्ष, कोऑर्डिनेटर, देश भर के पदाधिकारी बुलाए गए हैं। अब देखना है इस बैठक में क्या खाका खींचा जाता है, क्या रणनीति तैयार होती है। फिलहाल 23 तारीख को होने वाली जो बैठक है इसको लेकर के सबकी निगाहें टिकी हुई है कि 23 तारीख को बैठक में बसपा के लिए नई चीजें, नया फरमान, नई रणनीति या नया संदेश कार्यकर्ताओं के लिए क्या निकल कर आता है। बहन जी बसपा को फिर से खड़ा करने के लिए क्या बड़ा फैसला लेती हैं। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके अपने सुझाव जरूर दें। आपसे अपील है एक भारत को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहें, जिससे कि शोषितों, पीड़ितों, वंचितों और मजलूमों की आवाज को सत्ता के शीर्ष तक पहुंचाया जा सके। धन्यवाद।